Hello everyone and welcome to the channel Amber's classes. So student, today in this video we are going to discuss हमने किसके बारे में पढ़ा था, पुर्तगाली वॉयसराय के बारे में पढ़ा था। तो देखिए 3 पॉइंट हमारे रह गए, इसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में कि पुर्तगाली जब आए थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था नीनो डी कुन्हा के बारे में। तो कार्टेज नाम का एक क्या हुआ करता, लाइसेंस लेना पड़ता था। यदि कोई व्यक्ति या फिर कोई कंपनी या फिर कोई देश अपना जहाज जो है शाही देश में भेजना चाहता था तो उसको कार्टेज लेना पड़ता था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया व्यापार, समुद्री व्यापार करने के लिए कार्टेज लेना पड़ता था। कार्टेज से क्या हुआ करता था, एक लाइसेंस हुआ करता है। ये हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया था 3 पॉइंट हमारे बाकी रहते हैं, हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था पुर्तगाली जो है तंबाकू, लाल मिर्च, टमाटर ये सब लेके आए थे, प्रिंटिंग मशीन, जहाज निर्माण, ये जो और स्थापत्य कला में मैंने आपको बताया था गोथी जो चर्च होते हैं ना, उनकी जो बिल्डिंग बनी होती है वो नुकीली टाइप की होती है, उसे बोलते हैं गोथिक कला। ठीक है ना, इस तरह का जो भी हमारे देश में क्रांति आई तो किनके द्वारा आई, पुर्तगालियों के द्वारा। हमारे कुछ पॉइंट बचे थे, उनको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, यहाँ तक तो उनको डिस्कस करते हैं। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के कारण में धार्मिक असहिष्णुता, भारतीय व्यापारियों संग लूटपाट, भारतीय महिलाओं संग वैवाहिक नीति आदि का मराठा व मुगलों ने जो विरोध किया और पुर्तगालियों को भगाया। ठीक है, 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी जिसका नाम था कैथरीन, क्या नाम था स्टूडेंट, कैथरीन नाम था, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जो है एग्जाम्पल भी देते हैं। ठीक है, कैथरीन का विवाह जो है ब्रिटिश राजकुमार जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय, क्या नाम है, कैथरीन का विवाह जो है चार्ल्स द्वितीय से जो है हुआ। चार्ल्स द्वितीय को भारत में, चार्ल्स द्वितीय जो है उनको भारत में बम्बई, जो इसको हम मुंबई अब कहते हैं जो कि महाराष्ट्र की क्या है कैपिटल। ठीक है, तो मुंबई जो है दहेज में मिली। ठीक है, कैथरीन मतलब दहेज में लेकर के आई बम्बई, और चार्ल्स द्वितीय को जो मिल गई क्या चीज़, मुंबई मिल गई। ठीक है, बाद में 1668 की बात है, बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया कि मतलब तुम इसको पकड़ो, किसको, जो कैथरीन दहेज में लेके आई बम्बई, जो चार्ल्स द्वितीय को मिला था तोहफा ससुराल द्वारा। तो वो उन्होंने कहा कि तुम 10 पाउंड हमें देते रहे ना, ब्रिटिश कंपनी को उन्होंने बम्बई दहेज में, जो दहेज में मिला हुआ तोहफा था वो दे दिया, यानी कि बम्बई दे दिया किसको, ब्रिटिश को। साथ ही तत्कालीन स्पेन में पुर्तगाल के शामिल हो जाने पर स्पेन सरकार ने पर नियंत्रण कंपनियों पर नियंत्रण जो है बढ़ गया, जिससे पुर्तगालियों की उपनिवेश संबंधी गतिविधियां पश्चिम की तरफ से जो है उन्मुख हो गई, यानी कि उनका जो मुख था वो कैसा हो गया, पलट गया, मतलब उन लोगों ने इसको अनदेखा कर दिया। ठीक है, और दूसरा समझेंगे हम, इसमें क्या लिखा हुआ है, साथ ही स्पेन में पुर्तगाल के शामिल हो जाने से, ब्लैक कलर ले लेती हूँ, क्या लिखा हुआ है, साथ ही तत्कालीन स्पेन में पुर्तगाल के शामिल हो जाने से, मैंने आपको बताया था पुर्तगाल और स्पेन के ही नाविक जो है ना वहाँ पर निकले थे क्या करने के लिए, मैंने आपको बताया था ये लोग उतरे थे नए नए देश खोजने के लिए, पुर्तगाल और स्पेन के लोग। और पुर्तगाल और स्पेन के जो देश हैं ये दोनों ही यूरोप में, यूरोप जो एशिया जिस तरीके से यूरोप है, तो यूरोप में पड़ने वाले देश हैं ये। ठीक है, यूरोप के अंदर ही आते हैं, कौन, स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल के शामिल हो जाने पर स्पेन सरकार का कंपनियों पर नियंत्रण बढ़ गया, मतलब स्पेन सरकार का कंपनियों पर नियंत्रण बढ़ गया। ये कंपनी कौन सी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जिससे पुर्तगालियों की उपनिवेश संबंधी गतिविधि पश्चिम की तरफ से जो है खत्म हो गई। ठीक है, तो ये हमने टॉपिक को समझा। कल हम मिलेंगे, डचों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, फीडबैक में टेक केयर, बाय बाय।